जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, जिन्हें हम अमूमी तौर पर यूटीए कहते हैं, जब इस किस्म के कोई हाई एंड डेलीगेशंस आते हैं तो सबसे पहली बात जो सोशल मीडिया पर ये फैला देते हैं आग की तरह, वो है कि डील होने लगी है। पीटीआई जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया माइलेज और सोशल मीडिया के ऊपर फाइनेंशियल गेन। शाम को मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़े और हमने पैसे कितने कमा लिए यूट्यूब के ऊपर से। जिस दिन वो इससे निकलेंगे ना तो शायद कोई सॉलिड अचीवमेंट कर ले। तवक्कुआत क्या थी इस ओवरसीज कन्वेंशन से? मेरी तो तवक्को एक थी, सीधी बात है कि लोगों को वापस पाकिस्तान से कनेक्ट किया जाए। इस कन्वेंशन में पहली बार मराठी पैकेज अनाउंस किया गया है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। ओवरसीज कन्वेंशन ये पहला नहीं था। हाँ जी, कन्वेंशन पहले भी होते रहे, कामयाब कन्वेंशन पहले। अच्छा, अब तकलीफ ज्यादा ये भी है कि कुछ लोग जो यूट्यूब पे कह रहे हैं उनके अपने फेल होते रहे। ये जो यूट्यूबर है ना, उनको तो आप अल्लाह के वास्ते माफ कर दें कि उन्होंने अब झूठ ही बोलना है सारा। वन हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हुआ है उसको माने। मैं सिर्फ मुखालफत करता हूँ उन चीज़ों की जो पाकिस्तान के खिलाफ है। वो अगर इमरान खान करेगा तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। वो तो कायदे आज़म होते और वो करते तो उसके भी खिलाफ होता मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉडकास्ट विद मनीज़ मोइन। और आज के इस प्रोग्राम के जो मेरे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ताहिर जावेद साहब, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा भी हैं, अमेरिका में पाकिस्तान में बतौर साबिक वफाकी वज़ीर भी सर्व कर चुके हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, इसके अलावा फिलंथ्रोपिस्ट हैं और ख़िदमात बहुत रही हैं इनकी पाकिस्तान के लिए भी। और अमेरिका में अपना नाम बनाया है, एक कम्युनिटी डेवलप की है और अच्छा काम कर रहे हैं। आज उन्हें हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। खैर, हमने तो बुला ही लिया है, लेकिन उन्हें जितने फ़ोन करके पाकिस्तान बुलाया गया था, ये बात मैं उन्हीं से जानूंगी, क्योंकि ओवरसीज़ कन्वेंशन अभी हुई है, कन्वेंशन 2025, उसके लिए उन्हें मदऊ किया गया था। और बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करेंगे ताहिर जावेद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सर, आपने कन्वेंशन में, मैंने आपको सुना था, बड़ी धुआंधार स्पीच आपने की, खिताब किया, उसमें आपने बताया कि बड़े ही फ़ोन किए गए, फिर हम आए। अदरवाइज़ इतनी आसानी से नहीं आना था तमाम पाकिस्तानियों ने जो बाहर काम कर रहे हैं, अपने काम धंधे छोड़ के पाकिस्तान जो तशरीफ़ लाए ओवरसीज़ कन्वेंशन में। कितने फ़ोन आए, किसके फ़ोन आए, हुआ क्या? अच्छा, ये आप मतलब बहुत सारे लोगों ने जो स्पीच सुनी है, हाँ जी, ये वाली लाइन सिर्फ आपने पकड़ी जी, क्योंकि मुझे पता लगा एड़ी चोटी का जोर लगा के बुलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो करना पड़ेगा। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मिन्नत तरला नहीं मिन्नत तरला नहीं मैं कहता। आप देख, ओवरसीज़ जो हैं वो काफ़ी अरसा से, मैं अपनी बात नहीं करता, इन जनरल आप की मौजूदा गवर्नमेंट से कोई इतने कनेक्टेड नहीं है। मैं अभी नाराज़ का लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि नाराज़ हैं जो वो थोड़े हैं, ज़्यादा नाराज़ नहीं है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, अब आप ऑल ऑफ अ सडन देखें, एंड ऑफ द डे शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ना, तो इनका ओवरसीज़ में इनकी गवर्नमेंट का ओवरसीज़ के अंदर मिडल ईस्ट से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लंदन के अंदर कुछ कनेक्शन, और उसके बाद दैट वाज इट। अमेरिका में खातर खा कोई चीज़ नहीं थी इनकी। मैं तो अमेरिका के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो अच्छा, अब ये बुलाते ना, तो मैं मतलब एक ऐसे ही जैसे इन्होंने एक रेगुलर तरीके से ऑनलाइन इनवाइट करके या एम्बेसीज़ के थ्रू बुलाते तो शायद इतने लोग अमेरिका से नहीं आते। लेकिन मैं मतलब सल्यूट पेश करता हूँ अपना ओपीएफ के चेयरमैन को। पहले तो उन्होंने रोज़ों के अंदर ट्रिप मारा जाके, अपना पता नहीं कितने शहरों में अमेरिका के अंदर। मैं अमेरिका के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा, वो तो इन लंदन भी गए और भी जगह पे गए थे, लेकिन हमारे यहाँ कई जगह पे, और ख़ास तौर पे यकीन करें कि रोज़ों के अंदर इतना ट्रैवलिंग इज़ नॉट दैट ईजी। फिर मिसाल है कि मैं अब ये बताऊं कि मुझे वो वहाँ पे मेरे घर पे भी आए, और मैंने बल्कि उनकी एक दावत भी की थी। वहाँ पे भी उन्होंने, जहाँ पे भी होता था, वो 2 4 5 लोगों को राज़ी कर लेते थे कि ये आप आएँ, और बाकायदा उनको कहते थे कि आपको हम पहली दफ़ा एक ऐसा फ्लेवर देंगे, एक ऐसी रिस्पेक्ट देंगे कि आप सारी उम्र याद रखेंगे कि आपको स्टेट ने प्यार मोहब्बत से बुलाया था, आपकी बात सुनी थी, आपको एक डिसेंट तरीके से आपकी टेक केयर की और आपको रखा, मतलब यू विल बी आवर गेस्ट। तो बाद में फिर तो सो एंड सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ही वाज काइंड कि उसने सबको स्टेट गेस्ट, अब यू नो एवरीबडी वाज अ स्टेट गेस्ट। तो वो स्टेट गेस्ट जो होते फिर आपका पिकअप ड्रॉप, होटल का आगे पीछे लोग घूम रहे थे। मैंने लोगों को सारी रात जाके
लॉबीज़ के अंदर बैठ के लोगों की खिदमत के लिए देखा है, आँखें उनकी चढ़ी हुई थी बेचारों की, पता नहीं 2-2 दिन से नहीं सोए हुए थे जो इनके काम करने वाले लोग थे। सो दे बट एंड ऑफ द डे कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती भी रहती हैं, हर जगह होती हैं, आगे भी होंगी, हज में भी हो जाती हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। कहने का मतलब ये है कि एफर्ट इज़ व्हाट दैट काउंट्स और ठीक उसके है। बाद फैसिलिटेशन की गई। फ़ोन लोग किसका है ये नहीं बताया आपने, क्योंकि आपने स्पीच में फ़ोन का बहुत ज़िक्र सारे किया। काफ़ी सारे फ़ोन आए थे, मैं आप किसी और अच्छे लोगों के फ़ोन आए थे कि भैया आपको आना चाहिए। अच्छा, फ़ोन भी काफ़ी आए, उसके बाद यहाँ पर भी भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया स्टेट गेस्ट का। क्या-क्या प्रोटोकॉल्स दिए गए, उस पर भी रोशनी डालें। इनको अच्छी जगह पे ठहराया गया सबको और फिर पिकअप ड्रॉप था हर जगह पे जहाँ जाना होता था। होटल्स कौन-कौन से थे? मूविंग पिक में मोस्टली लोग मूविंग पिक में ठहरे, लेकिन और भी बहुत सी जगह थे। मैरियट, सेरेना, सारे बुक थे, मतलब बेसिकली और भी चीज़ें थी, क्रिकेट भी चल रही थी इन बिटवीन। तो पीएसएल। पीएसएल तो ये मेरा ख्याल कुछ लोगों को कुछ थोड़ी इधर उधर दाएं बाएं दूर भी ठहराया होगा कि हो नहीं, 1200 बंदा था ओवरसीज से आया हुआ। फिर आपके दूसरे भी थे, तो इतनी तो कैपेसिटी उस छोटे से एरिया में नहीं थी, तो लेकिन बहुत सारे लोग जो थे मूविंग मूविंग पिक अच्छा, में। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कुछ यूट्यूबर्स, कुछ व्लॉगर्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि सारे के सारे ओवरसीज़ नहीं थे, उनमें से कितने सारे तो आपने पाकिस्तान में से ही लोग उठाकर कारोबारी हज़रात, इस किस्म के कुछ लोग फिलर के तौर पे वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बिठाए हुए थे ताकि आप लोग भरे हुए लगें, हॉल नहीं भरा हुआ लगे। नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। इफ़ यू अलाउ मी आई वांट टू यूज़ इवन हाँ, हाँ, ये इस बहुत इससे नॉर्मल गुफ्तगू चल रही है, आप कर हाँ, सकते हैं। नहीं मैं बकवास से भी आगे के करना चाह रहा था। देखिए ये जो यूट्यूबर है ना, उनको तो आप अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें कि उन्होंने अब झूठ ही बोलना है सारा। देखिए इसमें क्या हर्ज है उनको सच बोलते हुए कि अगर 1200 बंदा कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आपके अगर मिलियन अपना पता नहीं 1 मिलियन तो अमेरिका के अंदर लोग हैं और 1200 तो अमेरिका से आना चाहिए था बंदा। अगर ये भी हज़म नहीं हो रहा तो अगले साल जब 1 लाख बंदा आ गया फिर क्या होगा? हुँ, हुँ, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि नेक्स्ट ईयर इनको किसी स्टेडियम में भी करेंगे, जो मैंने अपनी स्पीच में बोला था वो कम हो हुँ, जाएगी जगह। हुँ। देखिए इन्होंने जिस जब वन हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हुआ है उसको माने, उसमें से आप आंखें बंद करके कुछ नहीं कर सकते। आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, जितने वज़रा थे, गवर्नर्स थे, गवर्नर्स थे, चेयरमैन थे, स्पीकर थे। हाँ, मतलब आप अंदाज़ा करें कि ये सब लोग आपकी वहाँ पे आप समझें कि 11 बजे से लेके 5 बजे तक वो सब ने उधर रुक के यानी नॉट जस्ट ये स्पीचेस तो होती रहती हैं और उसके बाद मतलब अब फिर ये है कि खाना खाया, इंडिविजुअल लोगों को मिले, उनकी बातें सुनी और ये उससे पहले भी ये तो एक बड़ा इवेंट था ना उस दिन का, उससे पहले 2 दिन भी मुख्तलिफ स्पीचेस होती रही और हुँ, मुख्तलिफ हुँ, वज़रा उसके अंदर की नोट होके आते, तो ये मैं चूँकि उन दिनों में नहीं गया था, मैं अमेरिकन डेलीगेशन के साथ था, ठीक मुझे है, सिर्फ एक ही दिन मिला इधर आने के लिए। सही। तो मैं उससे पहले 1 आधे घंटे के लिए मैं सिर्फ देखने गया था कि भी कल मैंने जब आना है इधर तो किधर आना है, क्योंकि मुझे हुँ, पता था, मैं आपको बताऊँ, मुझे 1 दिन पहले पता था कि कि जमे गफ़ीर होगा। ये आप देखें ना ये तो अब इतना तो अब अंदाज़ा हो जाता है ना आपको, जब हुँ, आप देखते हैं कि यार ये इन लोगों को मैं मिल रहा हूँ जिनको मैं अमेरिका में मतलब हमें 20-20 साल हो गए मिले हुए, तो उनको तो एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी हुई कि आप वापस एक इज्तिमा के अंदर अपने ही उन दोस्तों को जिनसे आप कटे हुए थे कई हुँ। सालों से, उनसे वापस मुलाकात हुई है, यू रीइन्वेंट द रिलेशनशिप, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। तवक्कुआत क्या थी इस ओवरसीज़ कन्वेंशन से? मेरी तो तवक्को एक थी, सीधी बात है कि लोगों को वापस पाकिस्तान से कनेक्ट किया जाए, दैट्स इट। मेरा इससे आगे का कोई एजेंडा भी नहीं था और मेरी कोई डिमांड भी नहीं थी। मेरी तो एक ही देखिए मेरा हमेशा से, आपने को 100 दफ़ा मेरे मुँह से सुना होगा कि मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना वो लंदन से आगे ट्रैवल करना सरदर्द समझते हैं। इनके वज़ीरों को पूछे कहते बहुत दूर है, इनके किसी बंदे को पूछे कहते ये अमेरिका बहुत दूर है। क्या पता अंगूर खट्टे हैं वाला मामला हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले आते होते थे। पहले लेकिन ये है कि शायद अभी सब वज़रा जो है ना इनको कोई यंग लड़के रखने पड़ेंगे, जो चले जाएँ। अब वो मतलब अब लेकिन आप समझे ना इन सब की 70 से 75 के करीब एजेज़ हैं, तो वो उसमें हो जाता है बंदे को, फिर इतना ट्रैवल नहीं कर सकता हुँ, वो। हुँ, तो वो फिर ये है कि थोड़े से यंग लोगों को भेजें, ठीक वो है। जाएँ जाके कनेक्ट हों। इस कन्वेंशन में पहली बार मराठी पैकेज अनाउंस किया गया है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। क्या-क्या इंसेंटिव्स का वादा किया गया है, ये बताएँ? अच्छा, पहली बात तो जो मैं जाते-जाते कहीं रह ना जाए दरमियान में, ओवरसीज़ कन्वेंशन ये पहला नहीं था। हाँ जी, कन्वेंशन पहला नहीं पहले भी था। होते रहे, कामयाब कन्वेंशन पहला है। हुँ, इसको आप डिस्टिंग्विश करें। बड़े कन्वेंशन इससे पहले हुए और फेल हुए। अच्छा, अब तकलीफ़ ज़्यादा ये भी है कि कुछ लोग जो यूट्यूब पे कह रहे हैं उनके अपने फेल होते रहे थे।
मैं उस वक्त भी था, शामिल था ना। आप तो आते रहे हाँ, हैं मैं उस हाई वक्त मुझे डेलीगेशंस उन में। दिन मुझे उन वो अब ये देखें, मैं बार बार कहूँगा अगर किसी ने मेहनत किया तो उसको आपको ऊंची आवाज़ में उसको बोलना चाहिए कि वेल डन। हाँ जी, तो ये कुछ मेहनत करते हैं, कुछ लॉबिंग करते हैं। इसके अंदर मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मैं दो ये क्यों कामयाब हुआ ना, हम्म। गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पे एक अपनी जो क्या कहते हैं साथ दिया ओपीएफ का कि जी आप ओपीएफ तो पहले भी काम कर रहा था। कर रहा था, लेकिन जी। इतना शायद गवर्नमेंट ने कभी साथ भी नहीं दिया हो ना उनका। ये बेसिकली ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो अदारा एक्टिव हो सकता है, गवर्नमेंट ना चाहे तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इस वक्त आर्मी चीफ ने भी और बाकी लोगों ने भी इसको एक तवज्जो दी। हम्म। मतलब अगर 5 घंटे का वो आर्मी चीफ को अगर आपको आइडिया हो रिमोटली भी कि मैंने देखा है वो ये सारा। लोग कितने बिजी होते जी। हैं, सारे के सारे हाँ प्राइम जी। मिनिस्टर भी और आर्मी चीफ, तो इतने जहाँ तक आप उनकी मसरूफियत की बात करें तो ये मुलाकात और उनकी स्पीचेस कैजुअल थी सेकंड डे पे, जिसे कि पोस्टपोन करके तीसरे दिन पर रखा गया मसरूफियत के बायस, मसरूफियत के बाद, बल्कि नहीं प्राइम क्योंकि वो मिनिस्टर डेलीगेशन आ गया था ना अमेरिकी नहीं, कांग्रेसमैन वाला। वो डेलीगेशन भी आ गया था और प्राइम मिनिस्टर बाहर चले गए थे। वो तो ज़रूरी कम आ गया सी। प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क से बाहर। हाँ जी, एक बाहर वालों को पाकिस्तान बुलाकर खुद पाकिस्तान अच्छा, से बाहर अब ये भी बैठे हुए देखें ना, प्राइम थे। इस मिनिस्टर बात पर भी बड़ी तनकीद हो रही है उनको कि नहीं, आपने ओवरसीज बुलाए 1500-1200 और आप पाकिस्तान में है नहीं। लेकिन आके उन्होंने 5 घंटे दिए ना, तो देखें ना वो अब अब देखें ना, कहानी तो यही है ना ठीक है, कि अगर कह लें। अगर ना बिल्कुल ना आते तो अलग बात है, लेकिन ये याद रखें होता है एक ही है दिन, काम का एक ही दिन होता है कन्वेंशन में, बाकी नेटवर्किंग के दिन होते हैं। तो वो नेटवर्किंग हो रही थी, वो इतना इशू नहीं था और चल रहा था ये कहानी, वो मुशायरे वारे इस तरह की चीज़ें थी ना। जी जी, मुशायरे भी हुए, हाँ, अनवर मसूद साहब आए। देखें ना, तो ये सारी हाँ जी, फरीहा नकवी भी आई, राइट, अली जरियून भी आए। हाँ। अच्छा, अब मैं भी उठ के बोल सकता हूँ कि यार मैं, क्योंकि कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ था, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग उसके अंदर भी होनी थी जी। जो बाद में नहीं हुई। हाँ तो जी। ये मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं उठ के बोलूँ कि यार ये कोई बात हुई है आपने कांग्रेस के, लेकिन अगर कल को आपको पता चले कि बेलारूस के अंदर उन्होंने लाखों जॉब्स क्रिएट कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, तो फिर आप जो खामोशी इख्तियार करनी हाँ, पड़ेगी। देखा हमने ये पाकिस्तानियों के लिए बाहर जॉब्स के मौके पैदा किए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए फिर आपको काम देखते हुए खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, बल्कि शाबाश देनी पड़ेगी। खैर, इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि तनकीद पाकिस्तानियों तो के लिए किए या फिर अपने लिए दूसरा रास्ता अब इख्तियार उनके किया, पास लोग इस तरह की नहीं, बातें अब कर क्या रहे हैं। हमजा शहबाज को जॉब चाहिए, अपने लिए क्या मतलब? आपको पता है उनको पहले ये वजीर आलाशिप उन्हें मिली और उसके बाद फिर हटा दिया गया, तो इस तरह नहीं, की लेकिन चीज़ें होती रही बेलारूस का हैं। वज़ीर आला तो नहीं लगा देंगे जाके यार, लगा क्या भी हो? नहीं सकते। तो मतलब आप फिर कहना क्या चाह रही मैं हैं इस कहना वक्त? ये चाह रही हूँ कि तनकीद करने वाले इस पर तनकीद कर रहे हैं तनकीद कि करने वो वाले अपना प्लान 2 बनाना आप चाहते हैं चेक उसको। करिए ना, ये जो हमने पॉडकास्ट करे इस पे भी तनकीद होगी। तनकीद वाले तो करेंगे ना। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ आप कि मैं तो अब वो तनकीद का आदी हो गया हूँ। ठीक है, मैं तो बैड मीडिया का भी आदी हो गया हूँ। अब ना हो तो मैं कहता हूँ यार कहीं बीमार या फौत तो नहीं हो गए लोग। तो मतलब मैं उनके लिए परेशान हो जाता हूँ, नहीं, किधर गई है? इसमें तो इस्लाह है और इसमें प्रोग्रेस भी है। हाँ। इसी तरह तो आप आपने वो इंसेंटिव्स बताने हैं मुझे जो मैंने अनाउंस सेंट्रल किए आपको हैं बताया ना कि एक देखें, मैं प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर में इसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ, जी। वैसे तो बहुत सारी हैं कि एक स्पेशल अदालतें यानी इस्लामाबाद में शुरू कर दी, उन्होंने बाकायदा शुरू कर दी। ठीक है। पंजाब ने भी इस एक वीक के अंदर अंदर वादा किया है। वहाँ बैठे बैठे बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी बोल गए थे, और ये अदालतें एक्सपेडाइट करेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो 2-2 नस्लों से केस चल रहे हैं उनके ना। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि हम लोग मार किस चीज़ से खाते हैं अदालत में। अदालत एक्सपेडाइट कर भी देना तो आपकी कानून का एक हर जगह एक होती है ना चीज़ें कि आपकी वो कि जो 3 महीने में, अब बंदा 3 महीने यहाँ बैठ नहीं सकता। 3 जी। महीने में आपकी अगर 20 पड़ गई तारीखें, तो ओवरसीज़ को आप अपने मुल्क में बैठ के ऑनलाइन अपनी तारीख में उसमें कोर्ट में शामिल हो। दैट्स अ ग्रेट, जो दुबई कर रहा है, बड़े अरसे से कर रहा है दुबई। तो उसमें ये है कि फिर ठीक है यार, 6 महीने के 3 के 6 भी लग जाएँ, हमने वहाँ आधा घंटा कोर्ट के अंदर वहाँ से बैठ के जी। अगर कर लें तो दैट्स अ ग्रेट फेवर फॉर ओवरसीज़। अब ये है कि लोग जो लड़ते नहीं है यार, मैं कौन बार बार आए, ये फिक्र आप सुनते हैं, अब वो उधर बैठ के छड्डो यार, मिडिल छड्डो ब्लॉक, यार मिडिल, अब वो दफा लड़ेंगे, करो। हाँ। अब वो उन केसेस को लड़ेंगे वहाँ से बैठ के। तो इसी तरह ये जो फिर आपकी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, आपको आइडिया बताऊं, ये इसके लिए आप यहाँ से एफिडेविट भेजते हैं, और वो एफिडेविट जाता है जनाब, आप किसी भाई या दूसरे दोस्त को देते हैं उसका पावर अटर्नी। अच्छा, अब बंदा मियामी में बैठा है,
जी। काउंसल जनरल जो है वो ह्यूस्टन में है, उसको फ्लाई करके ह्यूस्टन जाके काउंसल जनरल के सामने अपनी शक्ल दिखानी है और फिर अटेस्ट करना है। और ये फ्लाइट कितनी लंबी होगी? फ्लाइट मतलब ये पूरा आपका तकरीबन 1-2 दिन का प्रोसेस है सिर्फ एफिडेविट देने का। फिर वो एफिडेविट वापस आता है, उसमें एक छोटी सी गलती आपने फिर वही करना सारा कुछ। तो थिंग्स हैपन। अब ये है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपीयर हों ऑनलाइन और जो आपका प्लाट है उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो एक दे फिर ओवरसीज़ को नाइकोप जिसके पास है उसको ऑटोमेटिकली फाइलर एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। अब ये फाइलर एक्सेप्ट करने का मतलब आपको मेरे से ज़्यादा आइडिया होगा कि आप जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ और तो आपके टैक्स कम हो जाते हैं। फाइलर को और टैक्स लगता है, जी। नॉन फाइलर तो ये यानी मल्टीपल ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका होगा कि आपकी एक आपको जो प्रिविलेज दी गई वो 3 नीचे और उसके साथ आपको फ़ायदे होंगे। ये थी ग्रीन चैनल जो नवाज शरीफ ने बनाया था और उसके बाद इन्होंने फिर बाद में पता नहीं किसने ख़त्म किया, तो वो वापस शुरू करने जा रहे हैं। और बस यही मोटी-मोटी चीज़ें तो ये, लेकिन हाँ, 14 निकात में से जो मेजर थे वो आपने मेजर शेयर कर किए। आपकी इन बातों से एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है जो इंटरव्यू करने से पहले नहीं था। आपके लिए ये सवाल मुश्किल भी हो सकता है, पूछ लूँ? इससे मुश्किल भी पूछ लेना बाद में। देख लेना, हाँ। गोल नहीं करनी बात। नहीं। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए मफरूर हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनके पासपोर्ट्स एक्सपायर भी हो जाएंगे, हम उन्हें फैसिलिटेट नहीं करेंगे। उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या स्टेटस होगा जब उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएंगे? उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे? मेरी इस नाकिस जो जहन है इसके अंदर आप ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ से भागे हुए हैं और वहाँ जाके स्टेट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। आप मुझे उनके नाम दें, उनमें से जो आना चाहता है मैं उसको चार्टर जहाज़ के ऊपर बिठा के बगैर पासपोर्ट यहाँ ला के इमिग्रेशन क्लियर करके मैं लेके आता हूँ। जैसे आपको पता नहीं कौन बैठा है, जो भी बैठा है, जैसे आपको पता नहीं, आप उनको राजी घुमा रहे हैं मुझे। नहीं, आप उनको राजी तो करें ना कि आए वापस, मैं लेके आता हूँ उनको चार्टर जहाज़, मैं पैसे पे करूँगा। वो कहेंगे पहला तुसी जाओ फिर असी आवांगे। व्हाट डू यू मीन तुसी जाओ? जेड़े बैठे ने। अच्छा देखें ना, अब जो आने नहीं चाह रहे जब तो फिर तब की बात तब हो जाएगी। आप आज की बात कर रही हैं ना। ला कर भी अगर बंद करना है तो फिर वो क्यों आएंगे? अब ये आपने मुझे पहले वाला जो प्रोसेस के पासवर्ड एक्सपायर ये मैंने उसका हल बता दिया ना आपको। हाँ, कि अब आप बंद ले करना आएंगे। तो आप अज्यूम कर रही हैं। बाद में उनको कोई गारंटी होगी कि वो जिस खौफ से भागे हुए हैं वो खौफ उनके फेस टू फेस नहीं करवाया जाएगा? जिस खौफ से वो भागे थे, आई डोंट नो किस खौफ से भागे थे, अगर वो बंदा यहाँ से भाग गया है तो आया मेरे ख्याल में वो जेल तोड़ पे कितने भागे उनमें से? जेल तोड़ के कितने भागे? कोई भी नहीं। तो जेल फिर- किसने तोड़ी है? तो इसका मतलब अपने घर पे ही बैठे थे ना जब भागे थे। हाय छोड़े, नहीं, क्या अब बात अब कर ली। अब आप मेरे ख्याल है किसी ऐसी जगह चले गए, आप कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कंफर्टेबल तो बोले ना, अभी मुझे कहती थी कंफर्टेबल नहीं है, अब बोले फिर। नहीं, मैं इस उनमें से कितने जेल तोड़ के भागे? कोई एक भी नहीं। फिर तो इसका मतलब अपने घर में थे, अपनी फुफी के घर पे थे, कहीं तो बाहर ही थे ना। ठीक है ना जी। तो उस वक्त तक अगर वो अंदर नहीं थे, वो बेल पे या किसी भी सूरत में बाहर थे, तो कंफर्टेबली होंगे ना। अब उन्होंने यहाँ से जैसे कैसे भी वो गए हैं, फिर ये कि एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में भी नहीं होंगे, ऑब्वियसली तभी गए हैं। कल मैंने इत्तेफाक से अब इमरान रियाज खान को नहीं, सुना। अब आप बात पलटा रही हैं मेरे कल ख्याल मैंने में। इत्तेफाक से इमरान रियाज खान को सुना जो कि मैं नहीं सुनती। बाय द वे मेरी फीड पे आ गए वो, तो मैंने वीडियो प्ले कर दी। कहते हैं कि जब मैं इनकी हिरासत में था, मैं कहता था मैं आप लोगों के बीच में से गुजर के चला जाऊंगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। लो आ गया हूँ मैं। उसकी सेटिंग होगी फिर। मैं क्या बताऊँ। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अभी ये जो कन्वेंशन हुआ है, ये महज कन्वेंशन था या जो स्टेट के स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो वादे किए गए हैं, आपको लगता है पाया तकमील तक पहुंचाए जाएंगे? वादे जो इसमें कोई हर्ज नहीं है इनको, ये पाया कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए इनको असेंबली से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर दी ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये 4-5 चीज़ें मैं करके यहाँ आया हूँ, इस इम्प्लीमेंटेड आ। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मोटी मोटी 5-7 चीज़ें अगर उन्होंने कर दी तो 90-95% तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। अच्छा, बच्चों के लिए कोटे रखे हैं। स्टूडेंट्स देखें जो मिडिल ईस्ट में लोग, हमारे अमेरिका और इंग्लैंड से कौन आएगा इधर पढ़ने के लिए? जो यहाँ से तो लोग जाते हैं पढ़ने ना। जी। तो जो मिडिल ईस्ट के बच्चे जो फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कोटे 15%, विच इज़ अ बिग डील। आप उनके हिसाब से सोचें ना। अच्छा, और प्राइवेट कॉलेजों में तो मिल जाता है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें, वो फ़ीसों में। अच्छा, फिर जो 15 लोग जो हर साल
टॉप की रेमिटेंसेस भेजेंगे उनको आप सिविल अवार्ड दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ होंगी क्वालिफिकेशंस भी। तो ये मतलब ये लाइन लगी हुई है, मैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में आता जाएगा, आपको बताता जाऊँ। सही। ये तो वज़ीर आज़म साहब की कमिटमेंट्स हो गई। जी। हमने सुना आर्मी चीफ साहब का भी खिताब बड़ा ही धुआंधार था। उन्होंने अमन के बारे में बात की, पीस इन पाकिस्तान, पीस इन रीजन की बात की और उसमें मिलकर काम करने पर भी बात की। उनके खिताब को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, उनके खिताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अलग-अलग। सबसे पहले ये चीज़ है जो हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आई एडमायर हिम फॉर ब्रिंगिंग द टू नेशन थ्योरी वंस अगेन ऑन द सरफेस। जब तक मैं बहुत बड़ा इस चीज़ का हामी हूँ, ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर साहब ने बोल दिया तो कल इसका हामी बना हूँ मैं अरसा दराज से इस चीज़ के ऊपर अमेरिका के अंदर भी जो आरएसएस और ये सारी जो लोग हैं ना, जो वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान बना हादसाती काम था, ये वो, तो उसको हम फाइट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है। अब दरमियान में कुछ इस तरह के गैप्स आ गए हैं कि और मैं यानी फर्दर जो एडमायर करता हूँ कि उन्होंने एक ये बोला कि आप अपने बच्चों को ये स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, स्टोरी ऑफ टू नेशन थ्योरी अपने बच्चों को बताएं। मैं ईमानदारी की बात है, बच्चों को नहीं अपने बड़ों को भी बताने की ज़रूरत है। मैं वैसे वहीं पे बोलने लगा, सर ये तो बड़ों को भी बताने की ज़रूरत है इस वक्त। बच्चों को तो हम बता ही देंगे ना। अच्छा। तो यहाँ पे जो मैं आप ये जो आप वाली जनरेशन है ना, इनमें से भी 90% को टू नेशन थ्योरी की जो यानी द मिथ ऑफ इट नहीं पता। अच्छा। तो वो अगर ये समझते हैं कि जी ये जो देखिए हम पाकिस्तान को टेक इट एज ग्रांटेड कर रहे हैं। मैं सीधी बात आपको बताऊं, आप उठ के जाके जब किसी तीसरे मुल्क के अंदर, वो भी मुल्क ऐसा जो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, वो मुल्क ऐसा जिसके अंदर से जो IMF को कंट्रोल करता है, वो वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया के फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है, उस मुल्क के अंदर जाकर के आप पाकिस्तान के ऊपर बिल या पाकिस्तान की के ऊपर रेजोल्यूशंस इस तरह की डालें जिसके ऊपर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की या किसी और ये ग्रे लिस्टों में या किसी और लाइन मतलब ऐसी जगह फंस जाए जिसके ऊपर आपका IMF का भी मामला रुक जाए और आपका यहाँ पे इकोनॉमिक पहिया भी रुक जाए, तो फिर उनको ये बताना पड़ेगा ना कि कितनी जानें गंवाने के बाद, कितने लोगों ने मतलब इसके अंदर कुर्बानियाँ देने के बाद ये पाकिस्तान बनाया था, और उससे बनाने से पहले ये भी बताना पड़ेगा कि पहले क्या होता था यहाँ पे। सिर्फ इतना ही थोड़ी, हमें तो उन्हें बताना है कि हमारे रीजन में बदअमनी का जिम्मेदार कौन है। We need to make them realize। आज भी जो आपके बलूचिस्तान में वो कौन है, जो वो करैक्टर कौन है जो बलूचिस्तान के अंदर नहीं, हम तो अफगानिस्तान की भी बात करेंगे। किसकी? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान की एक अपनी प्रॉब्लम है। जब हम टू नेशन थ्योरी पे बात कर रहे हैं तो उस पर तो आपका फिर वो हिंदू मुस्लिम की कहानी आ जाएगी ना। तो वो यानी आपको ईस्ट की तरफ लेकिन देखना आप पड़ेगा। अमेरिका में रहते हैं ना ज़्यादा, तो मैंने कहा हम ज़रा उस एलिमेंट को भी टच कर लें वो कि element भी हमारे अभी रीजन में ये जो टेररिज्म प्रमोट हुआ या पहला, तो उसकी रीजन वो वॉर ऑन टेरर और जो अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ की गई 2 डेकेड से, वो जी, उसकी जी। असल में जिम्मेदार है। वो भी जिम्मेदार है, और उसके बाद अभी जो इतना सारा असला छोड़ के चल गया अमेरिका, वो भी उसकी बड़ी एंड दे रियलाइज इट नाउ। एब्सोल्युटली दैट ये जो अपना आया था 3 रुकनी कांग्रेस का डेलीगेशन, ये उनकी टेक होम एजेंडा जो इन्होंने एक लिस्ट बनाई कि ये हम लेकर के जा रहे हैं। सर उस डेलीगेशन पर भी हमें बात करनी है कि जब ओवरसीज़ कन्वेंशन चल रही थी तब अमेरिका का ये एक हाई एंड डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया। अमूमी तौर पर हम देखते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, मगर US गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स के साथ जो मीटिंग थी, ये कुछ समझ नहीं आई है। और जैसा कि वज़ीर आज़म से तो उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी है। तो किसकी, आप वापस बोलें किसकी? तो वही जो कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए थे, हाँ तो उनकी मुलाकात जो हुई द US गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विद द स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये क्या नेटवर्क बना, ये कैसा सेटअप बना? G2G नहीं था, B2B नहीं था, ये नहीं, मैं US अभी भी नहीं समझा गवर्नमेंट। आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी मीटिंग मैं की? उस वफ्त की बात कर रही हूँ जो कि अमेरिका से US आया। बिजनेसमैन और उनके साथ 3 कांग्रेसमैन शामिल थे। उस वफ्त की बात कर रही मैं हूँ उसके जिसकी अंदर शामिल था ना। जी जी। लेकिन उसमें आप किस उस मीटिंग की बात कर रही हैं जिसमें आपको इशू है? मुझे किसी मीटिंग से कोई इशू नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उसका हासिल क्या है। हाँ, हासिल मैं आपको बता देता हूँ। हासिल उसका ये है कि जी यहाँ पे इस वक्त वार ऑन टेरर आज भी हम मेरे ख्याल है आपके पैदा होने से लेकर आज तक इसको डील कर रहे हैं, और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसमें मुकम्मल तौर पे, या भी आपको ट्रेन का हादसा हमारे सामने ही हुआ ना, तो आंखें तो नहीं बंद की जा सकती। तो ये कौन कर रहा है? तो ये चीज़ US कांग्रेस के मेंबर्स, मैं इस मीटिंग में तो नहीं था लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस से जब उनकी ब्रीफिंग हुई,
आर्मी चीफ ने इनको एक ब्रीफिंग प्रेजेंटेशंस के ऊपर दी बाकायदा। मतलब आप ये अंदाज़ा करें कि लंबी, ये कोई 2 4 5 10 मिनट की मीटिंग नहीं थी। उनको वीडियोस और प्रेजेंटेशंस के ऊपर सारा जब चीज़ दिखाई गई, तो रात को मेरा उनके साथ डिनर था और उस डिनर के ऊपर उन्होंने बोला कि जी जब तक अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा, इक्विपमेंट जो यानी नाइट विजन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अब नहीं, अब नोट करो ना, जो वेपन्स दहशत गर्दों के पास है वो स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी जो अमेरिका छोड़ के गया हुआ है, ठीक है ना जी। वो ऐसी चीज़ अपनी आंखों पे लगाएंगे कि आपको देख रहे होंगे, मुकम्मल तौर पे आप उनको नहीं देख रहे होंगे। अब आप उससे फाइट कर रहे हैं अंधेरे के अंदर, आप तो एक सेकंड में शिकार हो जाओगे बहुत मिस्टर सारे। इंडिया जैसे कोई गैजेट्स मांग एग्जैक्ट रहे हैं हम। नहीं, आप गागल्स मौजूद है इस तरह की। पहले असलहा छोड़ के गए, अब उस असलहे से निमटना कैसे है वो भी वो हमें बताएंगे। नहीं, वो यानी आपको नहीं, यानी कहते हैं नहीं, किसी ने नहीं कि आपको यहाँ पर किसी ने नहीं आपको बोला कि वो बताएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जी अच्छा पाकिस्तान, हम पूछेंगे आपने जो असलहा छोड़ा हम उसके साथ किस तरह डील करें, नहीं हमें ये अब भी वो वाले गैजेट्स देते नहीं, हैं। वो भी नहीं आप ओके। पहले सुन लेना, फिर आप उसके बाद। तो दो चीज़ें मिक्स नहीं करो। एक चीज़ ये है कि जो ये अपना पाकिस्तान फ़ाइट कर रहा है ना, पाकिस्तान के पास बहरहाल जितनी मर्ज़ी भी पाकिस्तान के पास असला है, उनके पास इनसे बेहतर असला है इस वक्त दहशतगर्दों के पास। तो इस चीज़ का रिकग्नाइज़ होना बहुत ज़रूरी था। फिर फ़ाइट कैसे होगी जब पाकिस्तान को वही गैजेट्स, वही इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास होंगे, तो पैरिटी होगी ना। और फिर जब ट्रेंड फ़ौज के पास वो इंस्ट्रूमेंट सारे होंगे, तो वो तो इनको 15 दिन में टैकल कर लेंगे। सो दैट्स दे टुक दिस मैसेज होम कि ये हमें इसको ख़त्म करना है और इसके लिए हमें पाकिस्तान, और ये बड़ी लंबी कहानी है। पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों की एक डिमांड है अमेरिका से ऑलरेडी कि हमें प्रोवाइड की जाएँ, जो काफ़ी टाइम से वो रुकी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि उसको उसके अंदर मूवमेंट होगी और ये बहुत बड़ा टेक होम है। इसको आप एक पॉडकास्ट के ऊपर जज्बाती फ़िक्रे बोल के डिविएट नहीं करें, इसको सीरियस नोट के ऊपर लें। मतलब नॉट बीइंग अ यूथिया, आपने इसको प्रॉपर टैकल करना है। जी, आगे चलें। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका से फैसिलिटेशन ली जाएगी और अम, अच्छा, दूसरी चीज़, जो असला उधर छोड़ के गए हैं, हम्म, अब ये मैं भी अमेरिकन हूँ। हम्म, अच्छा, आप मेरी भी खिंचाई कर सकती हैं, इसके ऊपर आपको खुली छुट्टी है, आप जो मर्ज़ी बोल लें, क्योंकि ये ठीक है। ब्लंडर हुआ है। हम्म, अमेरिका ने किया है, अमेरिका को आके साफ़ करना पड़ेगा, या कम अज़ कम पाकिस्तान या किसी और मुल्क के हम्म, साथ कोलैबोरेशन के साथ इसको हम्म, साफ़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जितना असला ट्रिलियंस डॉलर के वहाँ पे इक्विपमेंट है भाई, आप आधी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं डाउन द अच्छा, रोड। ठीक है। और ये दे दिस और वैसे अच्छी बात इसमें ये भी है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वो 400 इधर उधर की चीज़ें करने के बाद जो अच्छी बातें कुछ कर रहे हैं, उसमें एक ये बात भी है कि ही अंडरस्टैंड दैट टू वेरी वेल। अच्छा, अब ये जो बाई पार्टिजन, यानी दोनों पार्टियों के कांग्रेसमैन यहाँ थे, जब दोनों इधर से होके जाएंगे, तो ये जब वहाँ पे अपने बाकी कलीग्स के साथ बैठ के करेंगे, तो इस सीरियस नोट के ऊपर इस पर मूवमेंट होगी। एजेंडा क्या था इस मुलाकात के? कुछ प्री प्लान्स तो होंगे यही ना थे ना कि एजेंडे। सिर्फ टेररिज्म पर बात करनी थी और आईटी पर करनी थी? क्या क्या एजेंडाज थे? आईटी थी, आई मीन साइबर सिक्योरिटी थी, टेररिज्म था, अमेरिका वाला असला था, पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो है, ऑब्वियसली टैरिफ जो मतलब ये जो मेन, तो इस तरह एजेंडे में तो 10 आइटम थी ना वो। ठीक है। लेकिन उसमें से जो मेच्योर हुई, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ ना। अच्छा, पाकिस्तान से एक हाई एंड डेलीगेशन अब यूएस जाना है, जिस टैरिफ की आप बात कर रहे हैं उस पर बात करने के लिए। इस बारे में क्या न्यूज़ है आपके पास कि वो डेलीगेशन किस पर मबनी होगा, कौन कौन जा रहा है उसमें, और उसकी मुलाकात किस से होने जा रही है? उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन मेन तो फाइनेंस मिनिस्टर है ना जो जाएंगे इसमें। तो लीडर जो लीड करेंगे, आई बिलीव इनको, तो वो बात वहाँ पे किसकी होगी? देखें वहाँ पे अब ये मैं आपको क्या बताऊँ कि वहाँ किससे बात होगी। कितना अच्छा आपने सवाल किया, पढ़ा लिखा सा, इसका पढ़ा लिखा जवाब कोई नहीं है। वहाँ पे होनी तो चाहिए कि यानी फाइनेंस की कमेटी से होनी चाहिए, कुछ मतलब उस जगह पे जहाँ पे यानी टैक्सेशन के मामला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होनी है, ठीक क्योंकि है। अमेरिका के अंदर हर चीज़ के फ़ैसले एक ही जगह पे
इकट्ठे हो व्हाइट गए हाउस। वाइट हाउस। अच्छा, आपको पता है, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि इससे पहले सिस्टर स्टेट साइनिंग सेरेमनी भी हुई, कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स डिक्लेयर किया गया, मगर कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं जो ले लिए जाएं फिर रुक जाते हैं, उसके बाद पेशरफ्त नहीं होती। अब ये जो टैरिफ वाला मामला है और उस पर डेलीगेशन जाना है, क्या वो भी जाकर सिर्फ शोर शाह और सरकारी खर्च के ऊपर दौरे होंगे या कोई नतीजा में निकलेगा? मैं रिलेट कर रही हूँ सिस्टर स्टेट से। देखें, सिस्टर स्टेट में भी काम हुआ था, 100% पार्क नहीं हुई थी चीज़ें। चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से नहीं नहीं, उसके बाद भी होता रहा था, उसके बाद भी वहाँ से कुछ लोग आए एक भी थे, वफ्द आया था, आया था, तो वो बाद भी होती रही चीज़ें। ज़रई यूनिवर्सिटी के साथ मिलके उन्होंने सीड्स के ऊपर कुछ होना था। काफ़ी, तो उस स्पीड से नहीं हुआ लेकिन काम हो रहा है, स्लो हो गया। रुक गया है। अब उस रुकने में ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट चेंज होती है बहुत सारी चीज़ें रुकती भी हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इतना लेना देना नहीं था। कुछ लोग इंडिविजुअली इसको चला रहे थे अमेरिका के अंदर, वो लोग रुक गए। जब उनका तबीयत ठीक हो जाएगी वो वापस चल पड़ेंगे। कौन से लोग हैं और उनके इंटरेस्ट क्या हैं? उनके इंटरेस्ट ऑब्वियसली को पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं लोगों के, शायद पीटीआई हो उनका इंटरेस्ट, आई डोंट नो। ठीक है, जहां आपने पीटीआई की बात की, मैं एक और इसी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, जिन्हें हम अमूमी तौर पर यूथीए कहते हैं, जब भी कोई हाई एंड प्यार से डेलीगेशन, कहते हैं, याद रखना ये बात, ये कोई जोक नहीं है, ये प्यार का नाम है, जैसे आपका कोई नाम होगा निकनेम घर में। ओके, हाँ। तो जब बबली कहते हैं, क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं अच्छा ठीक है। कहते। अच्छा, तो जब इस किस्म के कोई हाई एंड डेलीगेशंस आते हैं तो सबसे पहली बात जो सोशल मीडिया पर ये फैला देते हैं आग की तरह, वो है कि डील होने लगी है, और आते ही इस कौन किस्म का फैला देता यूथी है, अच्छा, और आकर कहेंगे कि खान साहब से मुलाकात हो गई, ये हो गया तो वो हो गया, होनी है XYZ। तो बिकता है ना, ये सौदा बिकता है। अच्छा, अच्छा, ये पीटीआई जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया माइलेज और सोशल मीडिया के ऊपर फाइनेंशियल गेन, ये है उनके टू मेजर जो कह लें कि इंसेंटिव्स, टारगेट्स, और ये वट एवर यू वांट टू नेम इट, कि शाम को मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़े हैं और हमने पैसे कितने कमा लिए यूट्यूब के ऊपर से। जिस दिन वो इससे निकलेंगे ना तो शायद कोई सॉलिड अचीवमेंट कर लें। ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी एक डॉक्टर्स का वफ्द आया था, और उस वफ्द के बारे में जब खान साहब को जेल में पता चला तो ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि ये वफ्द आया है, और इत्मीनान का इजहार किया कि मुलाकात जो होगी, उनकी चीफ से भी मीटिंग हुई, उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मीटिंग हुई। चीफ से मीटिंग नहीं हुई बाय द वे। चीफ से मीटिंग नहीं हुई, उन्होंने कहा कि हाँ ISI के चीफ से करें आप इसके ऊपर मुलाकात या मीटिंग करें, आप डिसाइड करें, क्योंकि ये मेरा। उन्होंने ये भी नहीं कहा। अच्छा जी, अब आगे चलती जाए। तो फिर सदाकत क्या है, हकीकत क्या है? चलिए, आप आपकी मैं करेक्शन करता मेरी जाऊंगा। इन्फॉर्मेशन गलत है, हो गई गलत। मैंने जितना इसके ऊपर स्टडी किया, हकीकत क्या है आप मुझे वो बताएं। हकीकत क्या है? आया, वफद आया यहाँ पे, जी, ये तो ठीक है, और जिसने आना था वो नहीं आए। वो सॉरी, नहीं आए। अब नहीं हाँ, काटूंगी, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह का काटते जाएं, इससे अच्छा है। ठीक है ये अच्छी करेक्शन है बाय द वे। जी। ओरिजिनली कुछ समझ लें कि वहाँ पे लेकिन हर चीज़ की जो एक टीयर्स होते हैं, टीयर 1 2 3, तो टीयर 1 और 2 के कुछ लोगों ने आना था, ठीक है। ठीक है, आए हैं 3 और 4 के लोग, क्यों वो नहीं आए ना। 1 2 क्यों नहीं आए? 1 2 को अप्रूवल नहीं मिली नहीं नंबर 1 से मिलने की? अप्रूवल ले भी नहीं सकते ना, याद रखें। कैसे अप्रूवल लेंगे? कोई अंदर फ़ोन की इजाज़त है उनको? अप्रूवल तो नहीं होनी सी, उन्होंने अपनी जजमेंट करके आना था ना। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आई बिलीव, मैं एक उनको एक क्योंकि सारे समझदार लोग हैं, इतने वो नहीं हैं, तो उन्होंने एक जजमेंट किया कि ये इसमें शायद फ़ायदा ना हो, ठीक है। और मैं ज़ाती तौर पे यही इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे साथ उनकी किसी की गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन फिर ये भी पता चला कि उनमें से उनकी आशीर्वाद से आए ये। अच्छा, अब एक बंदा अगर जो वहाँ पे जो जो लीड हैं कर रहे सारी इनकी मूवमेंट को, उन्होंने इनके आने पे एतराज़ नहीं था, अपने आने पे एतराज़ था, तो उनको ये पता था कि कामयाबी के कम हैं इम्कानात, शायद बाद में मतलब वो बैड नेम ज़्यादा हो जाए, तो उन्होंने कहा कि यार ये नीचे वाले जो है ना इनको जाने देते हैं, हम नहीं जाते। और वो नीचे वाले ज़्यादा थोड़े जज्बाती थे कि हम पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और था भी कि अगर हो जाता ये चीज़ तो उनको तो बड़े माइलेज मिलते इसके। लेकिन कहानी वही है कि अगर आपने यानी चांद पे जाना है रॉकेट के अंदर बैठ के, तो उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है,
ठीक है ना जी, उसको बताया जाता है कि आपने जो रॉकेट को फ्लाई करना है उसकी ट्रेनिंग लेदा, ऊपर जाके आपने लो ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन, ये सारा। तो वो अनट्रेंड एक जो इस काम के लिए, मेरा नहीं ख्याल अपनी लाइफ में उन्होंने अपने कभी चाचे के पुत्र की सुलह मामे के पुत्र से कराई थी, समझे कहानी। लेकिन वो यहाँ आकर के इतनी बड़ी चीज़ के अंदर बैठ गए, यहाँ आके उनको मेरा नहीं ख्याल कि यानी गुब्बारे में हवा नहीं थी। हवा क्या, उनको पता ही नहीं था करना क्या है, सीधी कहानी है। और फिर जो जिनके सामने वो भी परेशान कि ये क्या चीज़ें लेके आ गए हैं, जो मतलब जिनके सामने बैठे हैं। तो ये एक यानी वो एफर्ट थी मेरे ख्याल से, जो ना होती तो शायद बेहतर होता। सर, पाक पैक नामी तंजीम जो पिछले 1.5 साल से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि इमरान खान साहब को रिहा करके रहना है, जिसके लिए हेयरिंग्स करवा रही है और अप्रूव करवा रही है जो भी लेटर्स हैं, कोई भी अगर हम देख रहे हैं कांग्रेस में जा रहे हैं। मगर रिचर्ड गर्नैल को भी हमने देखा मीनवाइल के उन्होंने बड़े बड़े ट्वीट्स किए फ्री इमरान खान के हवाले से। और फिर पाक पैक के जो सदर हैं, जो करता धरता हैं, हम बात करें उनकी असद मलिक साहब की, जो बड़े ही पुरएतमाद थे, वो टॉप नॉच रिपब्लिकन कांग्रेसमैन के ऊपर उनका बड़ा ही एतमाद था। बर्गमैन, जैक बर्गमैन की मैं बात कर रही हूँ, जिनको वो अंकल जैक बर्गमैन कहते थे और कहते थे कि ये पाकिस्तान जाएंगे तो बस हो गए इमरान खान साहब रिहा। और जो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर एक लहर दौड़ी हुई थी कि बस अब ये कुछ करके ही रहेंगे, पाक पैक कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। और माजी में कुछ डॉक्टर्स भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। आखिर हुआ क्या? हवा निकल क्यों गई उस गुब्बारे से? जब यहाँ पर आए वो कांग्रेसमैन, कोई बात ही ना हुई, कहीं कोई जिक्र तक ना हुआ, और वहीं उम्मीदें दम तोड़ गई। हुआ क्या था? अब आपने अंकल ने भतीजे को डिसोन कर दिया है। अब आपने जो ये सवाल किया ना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा। अच्छा, ये पूरी किताब लिखी जा सकती है इसके ऊपर। जो मतलब आपने सवाल भी तो लंबा ही है ना। देखें, ये सब कुछ हुआ जो आपने बोला है, हम भी 1.5 साल से ये सारा कुछ देखते आ रहे थे। और ये इस लेवल तक हो रहा था कि मतलब एनीबॉडी कुड गेट फूल्ड विद इट कि ये कुछ होने जा रहा है। धोखा हो हाँ, रहा था। बिल्कुल आपको हो भी रहा याद होगा वो इतने सारे कांग्रेस मेंबर्स से साइन भी करवाए गए साइन थे भी। ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इलेक्शन में फ्रॉड के ऊपर। वो सब हुआ, हम सब ने वो देखा और बड़ी उम्मीद थी कि शायद गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कुछ हो जाएगा। आप देखो, इसका मैं बहुत 10 डिफरेंट तरीक़ों से इसका मैं जवाब दे सकता हूँ आपको। अच्छा। जब मैं कोशिश करूँगा जिसमें आपको थोड़े से अल्फाज में ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएँ। वो कहावत सुनी है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। ये सारी बातें आपने ये बताई, मैं अब आपको एक बात मैं याद कराता हूँ कि 100 दिन पूरे होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन पे ख़िताब करना था। वो बड़ा अहम होता है किसी भी प्रेसिडेंट के लिए। उसको उस ख़िताब के अंदर अपने 100 दिन की कारकर्दगी बतानी होती है। उस 100 दिन की कारकर्दगी के अंदर जो सबसे बड़ी से बड़ी जो हाइलाइट्स थी, उसमें एक हाइलाइट थी कि वो दहशतगर्द जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा मतलूब था, वो पाकिस्तान ने उनके हवाले पकड़ के स्टेट ऑफ द यूनियन आर्ट से एक दिन पहले दिया। ये वो तोहफा था जिसने सारे हालात बदल दिए। और उस स्टेट ऑफ द आर्ट यूनियन स्पीच के अंदर जहाँ पे 37-38 मुल्कों को नाम लेके प्रेसिडेंट ने तनकीद का निशाना हुआ, जिसमें इंडिया भी था, चाइना भी था, जिसके अंदर ईरान भी था, जिसके अंदर आप इंग्लैंड था, पूरा यूरोप था। मतलब अगर नहीं था तो पाकिस्तान था। लेकिन ये भी नहीं कि पाकिस्तान को स्किप किया। थैंक यू पाकिस्तान की आवाज़ बड़ी ज़ोर से सुनाई दी। कैपिटल के अंदर गूंजी। और उसके बाद एक जो चेहरों के तासरात थे बाकी एम्बेसडर्स के, हमारे एम्बेसडर की तरफ देखने के, वो भी एक तारीख साज एक माहौल था कि ये पाकिस्तान अचानक हीरो कैसे बन गया। हाँ जी, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि वो सारी ट्वीट्स जो हो रही थी वो चुप क्यों हो गई। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि स्टेट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। स्टेट होती है। और पाकिस्तान आर्मी का एक अपना एक स्टैंड है। उनको जब कोई डिलीवरी या कोई काम करना होता तो वो फिर पूरे प्लानिंग के साथ करके, तो उन्होंने एक पकड़ के चीज़ डिलीवर कर दी ना। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टॉप की 3-4 यानी वो चीज़ें थी जिसके ऊपर उनको सबसे ज़्यादा क्लैपिंग हुई उस स्टेट ऑफ द आर्ट के अंदर। अब ये ऑटोमेटिकली जब सारे कांग्रेसमैन देखते हैं ना कि माहौल पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए साजगार होता जा रहा है इन द आइज़ ऑफ वहाँ की अपना एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग ट्रंप। तो नीचे वालों की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना फिर उसके बाद। जी। फिर अंकल तो खुद भतीजा बन गया ना, अंकल का भी अंकल निकल के आ गया बाहर। हाँ जी, अंकल मामू बन गया। हाँ, तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। ओके। कि आप जब यानी
ये तो नहीं है कि अच्छा अब वहाँ पे ये सारे कांग्रेस में देखें, जैसे आपने एक फ़िक्रा सुना होगा ना, यूरोप को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, ये फ़िक्रा सुना था ना एक दफ़ा हाँ जी। मैं आपको एक फ़िक्रा मैं कहता हूँ कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को पाकिस्तानी अमेरिकन में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझता, और मैं बड़े वसूख से ये दावा कर रहा हूँ। आपकी समझ से ही हम भी कुछ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। डील होनी है कि नहीं होनी? अभी तो कोई डील नहीं हो रही। होगी भी नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट समथिंग। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कह के जाना चाह रहा जिसके ऊपर फिर एक कंट्रोवर्सी और चीज़। मेरा नहीं ख्याल कि अगले कुछ साल भी डील होगी। वो कहते हैं कि कभी हम में तुम में भी करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आपको देख के याद आ रहा है, आपको तो याद ही होगा कभी आप भी। मेरी और अपनी बात करी। ना ना ना, अच्छा, मैं आपकी और आपकी पुरानी वाबस्तगियों की बात कर रही नहीं हूँ। मैं मेरी वाबस्तगी तो हमेशा से, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमेशा से उस शख्स के साथ रही है जो पाकिस्तान को चला रहा था। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में रहता ही नहीं हूँ ना मैंने मुझे पाकिस्तान में किसी भी इलेक्शन में वोट डाले हुए आज मेरा ख्याल है कोई कोई 30 साल हो गए होंगे। अच्छा। तो मैं ना तो यहाँ का वोटर हूँ, ना मैं यहाँ किसी भी पार्टी का सपोर्टर हूँ। हाँ, मैं पार्टी का सपोर्टर नहीं फिर हूँ। आपने मैं वजारत क्यों ली थी? वजारत तो इंटरिम गवर्नमेंट थी ना, थी तो सही ना, जब लेकिन आप पार्टी की वोट नहीं उसमें कोई डालते। उसकी कोई पार्टी की नहीं थी। पार्टी की नहीं थी, मैं तो पार्टी की बात ही नहीं कर रही। आफ्टर ऑल इट्स पाकिस्तान। हाँ, लेकिन वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरा द पार्टी आई वर्क ऑलवेज, जिसके लिए मैं जिसको सपोर्ट और प्रमोट करता हूँ वो पाकिस्तान है। अच्छा, अब उसके लिए मुझे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, उसमें नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो, वहाँ पे अगर किसी जगह पे मुझे इनके काउंटर पार्ट्स के साथ में इफ़ आई कैन हेल्प देम टू पुट टुगेदर टू टॉक टू ईच अदर, आई वुड डू दैट। आपके अब कैसे ताल्लुकात हैं किसके इमरान साथ? खान साहब के साथ, पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ? पार्टी कौन सी है? पार्टी पीटीआई है किधर वो? तितर बितर हो गई है, लेकिन नहीं, मुझे देखें, ये जो पार्टी के चेयरमैन है जी। वो मुझे जानते ही नहीं है, मैं उनको नहीं जानता, बस बट इतना वी ही। ऑल नो इट बाय हार्ट दैट ही इज द मैन हु ये इज द पार्टी फेस नहीं ऑफ दैट है, पार्टी। ये वो पार्टी नहीं है। आप मुझे बताएंगे अच्छा नाम क्या है उसका जो चेयरमैन है पीटीआई का? बैरिस्टर गोहर। हाँ, अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो हिम, तो मैं कैसे आप बोलूँगा मैं इस पार्टी को जानता हूँ? मैं तो वैसे पिछली वाली को भी इतना नहीं जानता था, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए जो भी रास्ते वहाँ पे राह हमवार हो सकती थी उसके अंदर मैं शामिल था, मैं कभी उसको इनकार नहीं किया। मेरे तो आज भी आप यानी कोई ना कहीं किसी न किसी जगह पे, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि आपने राइट के साथ खड़ा होना है कि मेरी शादी तो नहीं होगी थी, ठीक है ना? राइट के साथ खड़ा होना, इख्तलाफात आपके तलाक दे दी आपने? नहीं, शादी के बाद होती है ना, शादी तो थी ही नहीं कभी। रिलेशनशिप था? नहीं, देखिए मैं आपको एक टाइम पास था? नहीं, टाइम पास भी नहीं था, वो था यानी वर्किंग टुगेदर। दोस्ती भी कह सकते हो आप, मैं नहीं इसको मैं इसके आई वोंट शाय अवे फ्रॉम दैट। और मैं ये भी आपको बताऊं कि मैं आज तक कभी भी एक वज़ादारी भी होती है, मैं कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। मैं सिर्फ मुखालफत करता हूँ उन चीज़ों की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। वो अगर इमरान खान करेगा तो मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। वो तो कायदे आज़म होते और वो करते तो उसके भी ख़िलाफ़ होता मैं। अब आप बताओ इससे आगे कोई चीज़ रह गई है? जब आप पाकिस्तान को किसी मुश्किल में फंसाने की बात करोगे, वो तो मैं सीधी बात बताऊं कि मैं अपने मेरे बच्चों में से कोई होगा तो मैं उसके भी सामने खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। तो फैमिली के भी आप तो इसलिए यही तो प्रॉब्लम है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं करते कि राइट और रॉन्ग के दरमियान हमने डिस्टिंग्विश करना है। हमने किसी बंदे को, हाँ, अगर आप समझते हैं कि जी यानी आप रिलीजियसली कल्ट बन गए हैं तो वो अलग कहानी है ना, ये कि मैं बताऊँ तो आप अगर आंखें बंद करके तो आप रिलीजियसली पैगंबरों को ही कर सकते हैं ना, उसके आगे तो आपने राइट एंड रॉन्ग देख के आपने डिसाइड करना कि ये राइट है इसमें आपके साथ हूँ, ये रॉन्ग है इसमें आपके साथ नहीं। ठीक है। सिंपल। अब ये जो आप कोई भी स्लोगन लेता है कि ये हो गया वो हो गया, आप इधर थे आप उधर चले गए, फलाना चल गया, वो बचगा ना, और कुछ नहीं क्या हुआ अभी। अब इसका मतलब आप 100% अग्री कर रही हो ना? हाँ, मुझे समझ आ रहा है। हम इस तरह नहीं कर सकते, जो नहीं कर ठीक है सकते, उसका साथ देना आप भी चाहिए। नहीं कर सकते, आप भी सिर्फ सवाल आई इसलिए स्टैंड विद मजा पाकिस्तान लेने, ओनली। आप मजा लेने के लिए सवाल कर रही आई है। स्टैंड विद पाकिस्तान ओनली। एग्जैक्टली। बाकी तो लोग पाकिस्तान की तो हम खिदमत करने के लिए आ दो रहे हैं। बंदे हो गए इस पार्टी में अभी।
और भी होंगे ना, लेकिन 2 तो इसी रूम में निकल आए मैं ना। नई जमातें अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बहुत पाकिस्तान, जमात पाकिस्तान। हैं? ठीक है, ठीक अमेरिका है में जाके इलेक्शन, ना, हैं? अमेरिका में जाके जमात पाकिस्तान बनाए और पाक पैक के ऊपर खच्चे उड़ा दें। अच्छा, अब ये भी बताऊं, मैं इन चीज़ों के भी ख़िलाफ़ हूँ जो अमेरिका में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई है ना। आई नेवर जॉइंड एनीबॉडी। मैं तो समझता हूँ कि उसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए वहाँ पे। या आप अगर उधर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर ये, अच्छा आपको सऊदी अरब, मिडल ईस्ट कोई नहीं ये बनाने देता इधर, क्योंकि अमेरिका के अंदर लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट तो उसमें आप कर रहे हैं। और ये भी आपको बता देता हूँ कि जिस तरह ये वहाँ हालात चल रहे हैं, शायद थोड़े दिनों बाद वो ये भी ख़त्म कर दें कि किसी और मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ एक्टिव नहीं हो सकती। ये ठीक है। थोड़े दिनों में आ जाएगा वहाँ। ये था ही गलत, एथिकली गलत है। आप उधर बैठ के क्यों कर रहे हैं? जिसको शौक है इधर आके कर लेना। सही। उधर बैठ के आप पाकिस्तान की बात करो। जब आप इस एक लाइन पे मुत्तफिक हो जाएंगे ना, तो फिर डायस्पोरा भी इकट्ठा हो जाएगा, सही। क्योंकि हम सब एक ही वन डायरेक्शन हो जाएगी ना सबकी। अब ये जो जिसकी फ़ोटो मिसाल है कि किसी पीपल्स पार्टी के लीडर के साथ बन गई हुई है, वो अब पीपल्स पार्टी का हो गया हुआ है। जिसकी नून के, जिसका पीटीआई, तो इसलिए मैं मिसाल है कि मैं अपने आप को तो कह सकता हूँ कि मैं पार्टी के मामले में मैं कभी भी हाँ, किसी पार्टी के साथ, स्टेट के साथ हूँ। स्टेट के साथ, सीधी सी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू की, कन्वेंशन के हवाले से की और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों के बारे में की, अपॉर्चुनिटीज़ के एक बारे चीज़ में मैं की। भी पूछूं आपसे? एग्जैक्टली। सवाल ख़त्म हो गया? यस। ठीक है। ओके। अपना ख्याल रखें और नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।